कितना कुछ सोचते हैं ना हमारे फ्यूचर के बारे में। अरे ये तो कुछ भी नहीं है शिवानी। जस्ट इमेजिन, राजस्थान ग्लोरीकॉम इंटरनेशनल मार्केट में अभी क्या हुआ? अब कुछ नहीं शिवानी, कोई बात नहीं। शायद अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है ना, दादाजी वेट कर रहे होंगे। मैं फोन करके गाड़ी यहीं बुलवा देता हूँ। अभी? पर अचानक क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों बदल गया? किसी बात से अपसेट हो तुम? अभी बताओ भी। कुछ नहीं शिवानी, रहने दो। अभी क्या हुआ? शिवानी, जरूरी तो नहीं ना कि इंसान का हर सपना पूरा हो। और फिर तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का जो मेरा सपना था वो तो पूरा हो रहा है ना। अब अगर मैं अपना दूसरा सपना भूल भी जाऊं तो। अरे क्यों भूलोगे? ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा बताओ, क्या है तुम्हारा दूसरा सपना? यही शिवानी के ऐसी ही किसी जमीन पर हमारा एक 5 स्टार होटल या रिजॉर्ट हो। बस इतनी सी बात है। हम आज ही दादू से बात करेंगे। शिवानी, लेकिन दादाजी तो इस जमीन पर स्कूल बनवाना चाहते हैं ना। और वैसे भी अपने सपने के लिए मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को वेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा एक मिनट, चलो ऑफिस में चल के बात करते हैं। चलो। अभी हम जानते हैं कि दादू का सपना है इस प्लॉट पे स्कूल बनाने का, लेकिन तुम्हारा सपना भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आई नो शिवानी, पर काश कि दादाजी भी ये बात समझते। कभी कभी ना शिवानी, मुझे दादाजी की बहुत चिंता होती है। मतलब इतनी उम्र हो गई है उनकी, अब उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए और ये सारी जिम्मेदारियां अब उन्हें मुझे सौंप देनी चाहिए। लेकिन वो तो आज भी मुझे बच्चा ही समझते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अभी तुम फिक्र मत करो, हम आज ही दादू से बात करेंगे और देखना वो इस प्लॉट पे तुम्हारे सपने वाले होटल रिजॉर्ट को बनाने के लिए जरूर मान जाएंगे। थैंक्स शिवानी, थैंक्स अ लॉट। इसीलिए मैं कॉलेज नहीं जा पाई, वरना मैं अच्छे अच्छों की छुट्टी कर देती। वैसे आप कब तक पढ़े? अरे क्या है? पीजिए ना। वैसे आप बोलते बहुत कम है। जी? क्या आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? जी नहीं। इस रिश्ते से आप खुश तो है ना? मैं आपको पसंद हूं। वैसे रघु जी, ऐसा चक्कर तो नहीं है? जी? अरे आपका किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? जी नहीं। नहीं? सच्ची? अभी तक एक भी नहीं? जी नहीं। वैसे मैं आपसे एक और बात कहना चाहती थी। मैं ना शादी के बाद काम करना चाहती हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। जी नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। बस ये देखिएगा कि आप जो भी काम करें वो आधे दिन का ही काम हो। मेरी बहन है बेला, वो फिलहाल मायके में है लेकिन बहुत जल्दी ससुराल जाएगी।
गिन्नी की भी हम बहुत जल्दी शादी करा देंगे। माया है मेरे भाई विवेक की मिसेस, ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही बिजी रहती है। मैं ये चाह रहा था कि काम के साथ साथ आप घर पे माँ के साथ भी कुछ समय गुजार सके तो। हे भगवान, आप बाकी सबके बारे में कितना सोचते हो, अपने बारे में नहीं सोचते क्या? अरे आ गए आप लोग। पता नहीं हमारी फ्रेंड्स कहाँ हैं? अंदर। कहाँ थे आप लोग? शिवानी, तुमने बताया नहीं किसी को घर पे कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो? दाजू, हम पन्ना दाई को बताकर गए थे। हाँ बेटा, लेकिन इतनी देर हो गई तुम और कहाँ रघु कहाँ है? वो भी तो था ना आप लोगों के साथ। अभिमन्यु, अगर तुम्हें शिवानी से मिलना था तो मुझे कहते, मैं उसे लेकर आता। शादी से पहले तुम दोनों को ऐसे बाहर अकेले मिलना और घूमना अच्छा लगता है क्या? इज्जत तो दादाजी की जाएगी ना। लोग तो यही कहेंगे ना कि बलवंत राणा जी की पोती। बस जसवंत, बस दैट्स इनफ। थैंक यू वेरी मच फॉर द कंसर्न, लेकिन हमारी इज्जत की फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं। शिवानी, दादाजी से बात करो ना होटल रिजॉर्ट की। दाजू, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। अभी नहीं, बाद में बेटे। हाँ पन्ना दाई, जी मालिक। शिवानी को ले जाइए और जल्दी तैयार कीजिए, बस मेहमान आते ही होंगे संगीत के लिए। जाओ बेटा तुम। जी दाजू, जाओ, आइए। ओके? जी आपको घर छोड़ दूं? नहीं नहीं, मेरा मतलब नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, पास में ही तो है। अच्छा एक बात बताइए, आपकी जो माँ है वो सगी माँ नहीं है, सौतेली है ना? जी मैं सगी सौतेली माँ नहीं मानता, वो मेरी माँ है। अच्छी बात है, लेकिन मैंने सुना है आपकी जो सगी माँ थी, आप बहुत छोटे थे जब उनकी डेथ हो गई। जी मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, वैसे बड़ा मजेदार होता होगा ना बड़े लोगों की शादी में सब कुछ। और दूल्हा कैसा है? कुछ अभिषेक नहीं, अभिमन्यु, अभिमन्यु नाम है ना उसका, कैसा है? और आपकी बेबी जी और अभिमन्यु जी की जोड़ी कैसी है? ऐसे हम दोनों से अच्छी तो हो ही नहीं सकती, है ना? है ना? अरे सीधा है और मेरा है।